गुरूर मत करना। गुरूर मत करना ज्ञानी तकदीर बदलती रहती है, फ्रेम वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। इस जीव की स्थिति बहुत विचित्र हो रही है। इसका अपने प्रति अहम भाव नहीं है, पदार्थों के प्रति अहम भाव है। जब तक स्वयं के प्रति अहम भाव ना हो तब तक स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है, और जब तक ये पदार्थों में अहम भाव करता रहता है तब तक अज्ञानी रहा आता है। ये कहता है यह मेरा है, यह मेरा है, लेकिन यह ये नहीं सोचता है कि इन चीजों का अहंकार क्या करना। गुरूर मत करना ज्ञानी, तकदीर बदलती रहती है, फ्रेम वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। देख लीजिए आप, सरकारी विज्ञापन छपते हैं बसों पर, स्कूल्स में, ऑफिसेस पर, और जैसे ही सरकार चेंज हुई तो उस मुख्यमंत्री के जगह जो नया मुख्यमंत्री आया, हाथों हाथ फोटो चेंज। नया मंत्री बन के आया कि हाथों हाथ फोटो चेंज। फ्रेम वही रहेगा, चिपकाने की जगह भी वही रहेगी। सरकार की नहीं ज्ञानी, समाज की भी, परिवार की भी आना जाना लगा हुआ है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। आप क्या करेंगे? परिवर्तन तो स्वभाव है संसार का। पर्यार्थक न्याय पहले ही बताता है कि जहां परिणमन होता है, चेंजिंग होती है, वह संसार है। और इस परिणमनशील संसार में तेरी रुचि है, ये तेरा अज्ञान है। अगर तुम ध्रुव स्वभाव को द्रव्यार्थक दृष्टि से देखे तो तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो। लेकिन इतनी स्थिरता और दृढ़ता कितने जीवों को मिलती है? कितने जीव प्रकट कर पाते हैं? जरा जरा से में तो उथल पुथल हो जाती है। यह निश्चित हो जाए कि मैं स्वयं चैतन्य पदार्थ हूं, पर द्रव्यों से भिन्न, आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। इतना अगर हो जाए निश्चय, इतना सुनिश्चित हो जाए तो बहुत सारे जंजाल खत्म हो जाए। ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है, ये सारी शिकायतें खत्म हो जाएं। क्यों? क्षणिक पर्यायों का रोना छूट जाता है। ये आध्यात्मिक प्रवचन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर के जीवन का या किसी संत के जीवन का एक प्रसंग आपको सुनाएं। वृद्धावस्था में, जीवन के अंतिम वर्षों में भी विहार करते हुए एक नगर में पहुंचे और बहुत बड़ी हवेली के बाहर, बहुत बड़े भवन के बाहर पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लगा और उन्हें लगा कि अब शायद इसके आगे नहीं जा पाएंगे। और मालूम किया कि वहाँ कोई मंदिर भी नहीं है, कोई संत भवन भी नहीं है, गजब ठंड का मौसम है। तो उन्होंने
उस हवेली के द्वार पर खड़े हुए पहरेदार से कहा, चौकीदार से कहा, क्या मैं इस सराय में रात्रि विश्राम कर सकता हूं? क्या इस धर्मशाला में रात्रि विश्राम कर सकता हूं? चौकीदार आवेश में आ गया। उसने कहा कि आप पहुंचे हुए संत मालूम पड़ते हैं, लेकिन आपको ये तो मालूम नहीं है कि ये सराय नहीं है, ये धर्मशाला नहीं है। इस नगर सेठ का भवन है। उन्होंने कहा, ना, ये धर्मशाला है। ना हो मालूम तो तुम्हारे सेठ को पूछ के देख लो। और वह सेठ के पास चला गया। उसने कहा कि कोई साधु जैसे हैं और वो कह रहे हैं। सेठ भी आया और उन्होंने कहा कि महाराज, आपको अगर विश्राम करना है तो भले कर लो, लेकिन इसे आप धर्मशाला तो मत कहो, सराय तो मत कहो। उन्होंने कहा कि भाई ये धर्मशाला नहीं है, सराय नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब मैं 20 साल पहले कभी यहां से निकला था, तब यहां तुम नहीं थे, कोई और आया था मेरे से बात करने के लिए, और मैंने उनको भी यही कहा था कि ये सराय है, धर्मशाला है। और जब मैं 30 साल पहले आया था, तब कोई और था। उसने कहा कि वो मेरे पिता थे, वो मेरे दादा थे। तो महाराज ने कहा कि जहां लोग हमेशा रहें, वो उसका अपना स्थान हो सकता है। यहां कभी तुम्हारे दादा थे, कभी तुम्हारे पिता थे, आज तुम हो, कल कोई और होगा। बताओ, ये धर्मशाला नहीं है तो क्या है? आप हैं तो निश्चित रूप से आपके कोई माता पिता होंगे। आप संस्कारित और अच्छे परिवार से हैं, इसका मतलब है कि वो भी शीलवान कोई दंपति रहे होंगे। और आज आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, कल आपका बेटा अपने बेटे की शादी करेगा। बल्कि कई दादा लोग तो अपने पोते की शादी देखने के लिए जबरदस्ती घर में पड़े रहते हैं। अब इस तरह से आप देखिए कि वो इस टाइप से संसार चल रहा है। ना तो उनका कोई ध्रुव स्वभाव से एकत्व बना रह पा रहा है, और जो जो आगे आगे चलता जाता है, जो कि एक संसार की धारा है, अथवा समझ लीजिए कि एक श्रावक का धर्म की धारा है। लेकिन फिर भी इतना तो ध्यान में आता है कि कोई भी चीजें स्थिर रहती नहीं है। स्थिर क्या रहता है फिर? हैं? आप कौन से लोग की बात कर रहे हैं? तो स्थिर रहता है हमारा ध्रुव स्वभाव। हमारा क्षयोपशमिक ज्ञान तो घटता बढ़ता हो सकता है। कल हमें 1000 गाथा याद थी, 10,000 गाथा याद थी, हो सकता है कि आज 12,000 हो गई हो। और हो सकता है कि किसी संक्लेश के कारण से सारी की सारी मेमोरी उड़ गई हो, वो भी हो सकता है। अरे होता है। अच्छे अच्छे पंडित जी नामधारी, कभी कभी वृद्धावस्था में ये हाल होता है कि वे अपना नाम नहीं बता पाते। इसलिए कहते हैं कि क्षयोपशमिक ज्ञान का भी गुरूर मत करना, और जो कुछ धन संपत्ति उपलब्ध हुई है पुण्य के प्रभाव में, उसका भी फिजूल में गुरूर मत करना, अहंकार मत करना। क्षयोपशमिक ज्ञान में घटती बढ़ती हो सकती है, लेकिन ज्ञान स्वभाव तो ज्ञान रूप रहता है। एक बात। दूसरी बात, अगर यह ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण रूप से केवल ज्ञान रूप दशा से, केवल ज्ञान रूप पर्याय से उपलब्ध हो जाए, तो फिर वो कभी घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ एक साथ जानता है, देखता है। आत्मार्थी सज्जनों, हम अपने ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करें। जानना स्वभाव है। अब ये बात अलग है कि चारित्रिक मोह के उदय में संसार बसाया जाता है,
संसार बनाया जाता है, संसार बढ़ाया जाता है। लेकिन यदि दर्शन मोह भी टूट गया तो भी मोक्ष का द्वार तो खुल गया। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, बोलो, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मुखस्य परम शोभाणम, दर्शन पहाड़ में ऐसे कहा। दर्शन पहाड़, सम्यक दर्शन भी हो गया, वस्तु स्वरूप की पहचान हो गई तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव अनादिकाल से पड़ा है और ऐसे लगता है कि ये कुछ मैं नया कर रहा हूं। कहते हैं एक सम्राट ने भवन बनवाया, बहुत बड़ा भवन बनवाया, बहुत ऊंचा भवन बनवाया, जर्मन से मंगा के कांच लगवाया, इटली से मंगा करके मार्बल लगवाया, और जो जो कुछ जितना स्पेशल हो सकता था सब कराया। और अब वो सबको बोलता फिरता है, सबको कहता फिरता है, सबसे कहलवाता फिरता है कि ऐसा महल किसी और के पास नहीं है, न था न होगा, ना भूतो ना भविष्यति। हम तो जर्रा सा कुछ उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो ना भूतो ना, ऐसे ना भूतो ना भविष्यति। कहते हैं एक बार एक अवधि ज्ञानी संत वहां पधारे, राजा इसी तरह की बात करता, इसी तरह का, मुनिराज के सामने भी उसका वही बखान चालू हो गया, दूसरों से भी वही कहलवाना कि ऐसे बहुत बड़े महाराज हैं और इनका बहुत बड़ा है। वो अवधि ज्ञानी मुनिराज बोले कि जैसा तुम्हारा भवन है ऐसे भवन वर्तमान में इस जमीन पर सैकड़ों हैं। 1000 मील दूर जाकर के बंबई में देखो, ऐसे सैकड़ों बने हुए हैं। और जितने लखपति करोड़पति तुम हो, ऐसे मुंबई लंदन में ढेरों पड़े हुए हैं। और एक बात, इससे भी अच्छे भवन हैं उनके, इससे भी अच्छा मार्बल लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है, डिजाइन बनी हुई है। कहते हैं उससे आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने और कहा कि तेरे इस जीव ने भी दूसरी दूसरी पर्यायों में इससे भी अच्छे अच्छे भवन बना लिए। और तो देख, कहता जरूर है कर्तृत्व के बस होकर के कि मैंने बनाया, मैंने बनाया, लेकिन तूने बनाया क्या? बोलो, तूने बनाया क्या? ईंट बनाई क्या? गारा बनाया क्या? सीमेंट लगाया क्या? कंगूरे बनाए क्या? सीढ़ियां बनाई क्या? तूने बनाया क्या? राजा हक्का वक्का रह गया। ये तो हमने कभी किसी से सुना ही नहीं था। पूरी भद्रा उतार दी, भद्रा नहीं उतार दी, आंखें खोल दी कि इसमें तेरा कुछ भी कर्तृत्व तो नहीं है। जो कुछ हुआ है पुद्गल का, पुद्गल में परिणमन हुआ है। उस कारीगरों ने जो कुछ भी किया है उनका योग और उपयोग उनका उनमें परिणमित हुआ है। थोड़ा थोड़ा होश आया कि बात तो सही है। और इससे अच्छे करने वाले कितने चले गए। सज्जनों, यह भीतराग विज्ञान इसी ढंग से बोलता है। सामान्य संसारी जनों को, आसक्त जीवों को ये रुचता नहीं है। ये कैसी बात हो रही है, ये तो हमारी फजीती किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक पर द्रव्य से भिन्न स्वरूप की दृष्टि ना होगी तब तक सचमुच जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। आप कहोगे महाराज जी आप जैसी बात कहते हो, अगर ऐसी सबकी दृष्टि हो जाएगी तो संसार चलेगा कैसे? भाई यही फिक्र है ना तुम्हारी, इसीलिए संसार चल रहा है तुम्हारा। तुम तो ये फिक्र छोड़ो, जो ये फिक्र छोड़ता है वो संसार के पार जाता है। फिक्र करने वाले हैं इसलिए तो संसार चल रहा है, चलता रहेगा। और एक बात, ऐसे कितने भी साधक मुनिराज उपदेश देने के लिए आ जाएं, तीर्थंकर भगवान की 12 घंटे की
3-3 घंटे की पहाड़ की 4 बार भी सभाएं लग जाएं तो भी उद्धार तो उनका ही होना है जिन जीवों की अपनी उपादानगत योग्यता परिपूर्णता की ओर है। और बाकी तो प्रश्न ही करते रहते हैं कि भगवान कह रहे हैं और ऐसे ही सब करेंगे तो संसार खाली नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं होता है? कभी कोई गुजर जाता है और कोई मर जाता है तो लोग अक्सर कर ये कहते हैं क्या, इस क्षति अपूर्णीय क्षति हुई है ना। कोई विधायक मंत्री फंत्री ऐसा कोई बड़ा ऐसा कोई कार्यकर्ता धरता घर का मुखिया, अपूर्णीय क्षति हुई है, दूसरे चौथे रोज वो पूर्णीय हो जाती है। इसका मतलब है अपूर्णीय कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सब अपने आप में परिपूर्ण है। ऐसे ही मेरा चैतन्य तत्व भी अपने आप में परिपूर्ण है, कहीं से कुछ लाना और जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा अद्भुत है तत्व ज्ञान, जिसको रुचि जिसको जमे उसका कल्याण हो। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं रस अरूपी अस्पर्शी। इस तरह से कभी चिंतन कीजिए, इस तरह से कभी आनंद लीजिए कि इस परिणामशील संसार में परद्रव्य में एकत्र करने की बजाय स्वद्रव्य में ही एकत्र किया जाए। कैसे करेंगे भाई? तुम अपने घर का पता ढूंढ लेता है, अपने गांव का पता ढूंढ लेता है, ससुराल का पता भी ढूंढ लेता है, और अगर कोई शादी का निमंत्रण आया है ना तो कहां हो रही है और खासकर भोजन कहां रखा गया है, कौन सी गली मोहल्ले शहर के आखिरी नुक्कड़ पर भी हो तो भी, और ये सब ढूंढ लेता है। लेकिन जो तू खुद है उसे, गजब की बात है, ये जो ढूंढने वाला है सबको, ये खुद को नहीं पाए। ये कितना बड़ा हमारे साथ समझ लीजिए कि ट्रेजेडी हो रही है, धोखा हो रहा है, घटना हो रही है। इसलिए इंस्टाग्राम के पीछे पड़ने की बजाय इष्टोपदेश के पीछे पड़ोगे तो कल्याण होगा। जनवाणी के पीछे दौड़ने की बजाय जिनवाणी का अभ्यास करोगे तो भगवान बनोगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।